जय माता दी, जय मां कामाख्या। तंत्र के रहस्य देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा ऐसे रहस्यमयी तांत्रिक ज्ञान दिया जा रहा है जिससे मनुष्य ये समझ सके कि उनकी जिंदगी में बर्बादी क्यों हो रही है, क्यों पैसे बीमारी में जा रहे हैं और क्यों मनुष्य बर्बाद हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि तंत्र विद्या हो गई है। ऐसा ही एक केस हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्ण रूप से सच्ची घटना है, मानो या न मानो। घटना इस प्रकार की है कि एक परिवार बहुत अच्छे से चल रहा होता है। माता पिता भाई बहन सभी अच्छे से सुख समृद्धि शांति के साथ अपनी जीवन यापन कर रहे थे। बड़े लड़के का जैसे ही विवाह हो जाता है उसके बाद से घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इसका अर्थ यहां पे यह होता है कि जो लड़की आप बहू बना करके लेकर के आए हो उसके पैर या ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं होने से ही घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर उस परिवार का, जिस लड़के का और उसकी स्त्री का जो विवाह हुआ है, परिवार से धीरे धीरे अनबन शुरू हो जाता है और वह परिवार से अलग हो जाते हैं। जब ये परिवार से अलग हो जाते हैं तो इनके एक दो बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं और परिवार का जो मुखिया होता है उसका कहीं दूसरी जगह शारीरिक संबंध बन जाता है। फिर धीरे धीरे घर के अंदर तंत्र की वस्तुएं मिलना चालू हो जाती है। कभी पीली सरसों बिखरी हुई मिलना, कभी लौंग मिलना, कभी सिंदूर लिखना मिलना, कभी नागफनी की कीले मिलना, कभी भभूत मिलना, कुछ पुड़िया में यंत्र बने हुए मिलना, अक्षर लिखे हुए मिलना। ऐसी घटना धीरे धीरे बढ़ने लग गई। रातों को जो मुखिया था वह चिल्लाने लगा, नींद के अंदर बड़बड़ाने लगा। उस घर के अंदर जिसमें ये सब रहते थे, मतलब वो लड़का और बहू ने तो घर छोड़ दिया था, पर दूसरे व्यक्ति जो रहते थे उन सबको घर में भारीपन लगने लगा, घर में अशांति लगने लगी, क्लेश लगने लगा। उसके बाद में घर में पहने हुए कपड़े गायब हो जाना, गोदरेज में से पैसे गायब हो जाना, और इतना ज्यादा तंत्र बढ़ गया कि परिवार के एक सदस्य की शारीरिक तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे उस तकलीफ की वजह से मृत्यु हो जाती है। यानी कि बाथरूम रुक गया, लेटरिन रुक गई और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर यह परिवार जो अलग हुआ था वह भी सब शामिल हो जाते हैं। तो उस परिवार के सबके पेट में दर्द होना, पुरुष है तो लिंग में दर्द होना, किडनी में दर्द होना, लीवर में दर्द होना, सुई चुभना, जकड़न हो जाना, गुप्तांग की बीमारी हो जाना, ये सब चीज तंत्र विद्या की वजह से चलती रही और ये समझे ही नहीं कि ये सब तंत्र हो रहा है। व्यवसाय समाप्त हो जाना, धीरे धीरे सभी पैसे सोना चांदी बिक जाना, बीमारियों में पानी की तरह पैसा बहाना, और ये सब जब हो गए तो घर के मुखिया की भी मृत्यु हो गई। इस तरीके से दो व्यक्तियों की मृत्यु होने के बाद रात को घर के आसपास रात को विचरण करने वाले पक्षी ज्यादा घूमने लगे,
रात को आसपास कुत्ते ज्यादा रोने लगे, बिल्ली छत पे आकर के रोने ज्यादा लगी। हमारे द्वारा ये सब कहाँ है? मतलब उन्होंने महामृत्युंजय के जप करा लिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा लिया, हवन करवा लिया, सब चीज बेअसर हो गई। इसका अर्थ यहां पर यह है कि ये अनपढ़ व्यक्ति की तरह उनने इस तंत्र को समझा नहीं। इन्हें तंत्र विद्या हो गई है, उनने कभी इस चीज का आभास ही नहीं किया। और आज 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी और जो बाकी बचे हुए व्यक्ति हैं वह भी मृत्यु के कगार पर बैठे हुए हैं। इतनी खतरनाक तंत्र विद्या भी होती है। तो जरा अपनी आंखें खोलो, अपने कान खोलो और घटनाओं को समझने का प्रयास करो। हो सकता है इसी प्रकार की या इससे थोड़ी सी अलग हटके आपके घर की भी कहानी हो सकती है। आपको मालूम ही नहीं है कि यह तंत्र विद्या का खेल होता है। इसमें कोई भी पूजा पाठ जप तप काम नहीं करता है। डॉक्टर की गोली दवाई नहीं लगती है। रिसर्च पे रिसर्च कराते जाओगे, पैसे भी पैसा बर्बाद होता जाएगा, घर परिवार आपका बिक जाएगा, आप कंगाल हो जाओगे और फिर अंततः आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। एक बार वो शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूं कि जब एक परिवार बहुत सुखी रहता है, परंतु किसी के आने का मतलब हो गया जब विवाह होता है तो कोई न कोई बहू घर के अंदर आती है, उसके बाद से घर में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, अनबन शुरू हो जाती है और घर का मुखिया चरित्रहीन हो जाता है। घर के अंदर तंत्रात्मक वस्तु मिलना चालू हो जाती, लौंग सिंदूर कीले पीली सरसों भभूत यंत्र इत्यादि मिलना चालू हो जाती है। उसके बाद में रात जो मुखिया है वह रात को चिल्लाने लगता हो, बड़बड़ाने ज्यादा लगता हो, नींद नहीं आती हो, घर में भारीपन लगता हो, घर के अंदर अशांति हो गई हो, घर के अंदर क्लेश होता रहता हो, घर के कपड़े गायब होते रहते हो और घर के गोदरेज में रखा हुआ रुपया भी गायब हो जाए और परिवार के सदस्यों की विशेष तौर से गुप्त अंगों में बीमारी चालू हो जाए, चाहे वो यूरिन तरफ से हो जाए, चाहे वो स्टूल की, चाहे लेटरिन की तरफ से चालू हो जाए, परंतु यदि गुप्तांगों में बीमारी चालू हो जाए तो समझ जाओ ऊपरी बाधा का कमाल होता है। गंदी शक्ति लग जाती है और घर में फिर मृत्यु होना प्रारंभ हो जाती है। पेट में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, लिंग में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, किडनी में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, लीवर में सुई चुभना और जकड़न की बीमारी हो जाती है, गुप्तांग की बीमारी हो जाती है। व्यवसाय धीरे धीरे चौपट हो जाता है, बीमारी और में दवाई दारू में ही पैसा चला जाता है, घर का सोना चांदी सब बिक जाता है और घर के आसपास तंत्र से संबंधित नकारात्मक ऊर्जा देने वाली चीजें आने लगती है, जैसे कि कीड़े मकोड़े ज्यादा निकल जाना, बिच्छू ज्यादा निकलना, छोटे छोटे सांप ज्यादा निकलना, या फिर जहरीले जानवर आना, या फिर ये कह सकते हैं कि रात को विचरण करने वाले पक्षी, उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गई, और भी ऐसे पक्षी जो रात को उड़ते हैं वो घर के आसपास ज्यादा मंडराने लग जाए, रात को घर के आसपास कुत्ते रोने लग जाए और घर के ऊपर छत के ऊपर या घर के आसपास बिल्ली रोने लग जाए, तो समझ जाओ कोई न कोई तंत्र विद्या की आहट है। तंत्र विद्या आ चुकी, क्योंकि उनको सबको एक काली शक्तियां नजर आती है। तो ऐसे केसेस में जिसके भी साथ भी हो रहा हो, घटना घटित हो रही हो कि 2-4-5 साल में बीमारी से जवानी में किसी की मौत हो जाती हो और कोई व्यक्ति चरित्रहीन हो जाता हो, घर में पैसे की बरकत नहीं होती हो और घर के अंदर रोजाना आए दिन राई का पहाड़ बनता हो, तिल का ताड़ बनता हो, घर में क्लेश होता हो, तो समझ जाओ तंत्र विद्या का कमाल है। यदि मनुष्य इलाज कराना चाहता है तो देवनादा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। कम से कम 15-20 दिन का समय लगेगा ऐसे कामों में, क्योंकि यह काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है, प्रेतों का डेरा है, मतलब प्रेतों की एक संख्या कह सकते हैं, यानी पूरा शमशान निमंत्रण देकर के भेजा गया है। ऐसी स्थिति जिसके घर पर भी होती हो तो यूं मान करके चले अब वंश का नाश होना निश्चित होता है, इसलिए ऐसी चीजें घर के अंदर आ जाती है। यह पिछले जन्म के कर्मों का फल भी होता है।
या फिर किसी के द्वारा शत्रुता निभाने के लिए आपके घर में ऐसी चीजें डाल दी जाती है, छोड़ दी जाती है, या फिर जिसके साथ में विवाह होता है, जिस स्त्री के साथ विवाह होता है, वह स्त्री भी ऐसी क्रिया करवा सकती है, या घर के मुखिया का किसी चरित्रहीन स्त्री से शारीरिक संबंध बन जाता है तो वह स्त्री भी अपने वश में करने के लिए तांत्रिक जादू टोने कराने का काम करती है, और वो भी घर को, परिवार को बर्बाद कर देती है, क्योंकि वो भी बदला लेती है, अपने पिछले जन्म का बदला लेती है। इसीलिए मनुष्य को बारे में कहा गया है कि अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, और स्त्री के बारे में कहा गया कि अपने पति के अलावा अन्य पुरुष से शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, अन्यथा एक पक्षी प्यार होने पर पूरा घर परिवार तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। पुनः एक बार वो शॉर्ट एंड स्वीट में मैं बोल दूं कि यदि घर के अंदर सुख शांति भंग हो जाती हो, घर के परिवार के सदस्यों को बीमारी आना प्रारंभ हो जाती हो, घर में कमाई जो होती थी वो कमाई धीरे धीरे बंद हो जाती हो, तो समझ जाना चाहिए कि तांत्रिक विद्या हो गई है, किसी ने तंत्र विद्या कर दी या तंत्र विद्या लग गई, या आपके पाप कर्मों के फलस्वरूप आपके ऊपर तंत्र विद्या का प्रभाव हो जाता है। अब बहुत सी बार क्या होता है कि कोई मंदिर बन रहा होता है, कोई उसमें टांग अड़ा देता है, तो जो मंदिर बनाने में टांग अड़ा देता है, जो मंदिर बनाते समय कंप्लेंट कर देता है, या जो मंदिर बनाने में रोक लगाने का काम करता है, उसके ऊपर भी ऐसी ही तांत्रिक विद्या स्वतः ईश्वर के माध्यम से हो जाती है। तो कभी भी मंदिर जब बन रहा हो तो उसमें कभी भी टांग नहीं अड़ाना चाहिए, रोकने का काम नहीं करना चाहिए, उल्टा बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो मंदिर बनाते समय यदि आपने कोई ऐसी किया हो, या फिर पिछले जन्म में कोई मंदिर तोड़ करके आए हो, पिछले जन्म के माध्यम से यदि आपने अपने माता पिता दादा दादी उनकी जमीन जिसके ऊपर पितृ लोग बैठे हुए थे, कुल देवता लोग बैठे थे, वो जमीन बेच करके आए हो, तो इस जन्म में भी आपको ऐसे कष्टों का भोगना पड़ता है। या फिर कई बार कोई ऐसी स्त्री घर के अंदर चली आती है जिसकी वजह से पूरा घर परिवार तबाह हो जाता है, यानी ऐसी स्त्री से विवाह हो जाता है जिसके जो अलक्ष्मी होती है वह घर परिवार को तहस नहस कर देती है उसके कर्मों की वजह से। और ऐसी स्त्री विवाह होकर के इसलिए भी आती है क्योंकि पिछले जन्म का उसको भी बदला लेना होता है। हम सब जो भी भोगते हैं वह सब जैसा खेत बो करके आए हैं वैसे ही फल की प्राप्ति होगी, जैसे कर्म करोगे वैसे फल की प्राप्ति होती है। यदि हम रसदार वृक्ष लगा के आए हैं तो आपको इस जीवन में रसदार फल प्राप्त होकर के आप सुखी रहोगे, जीवन में आनंद रहेगा, रस रहेगा। और यदि आप कांटे वाले चीज लगा करके आए हो, पाप कर्म करके आए हो, तो निश्चित तौर से इस जीवन में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। ये बात आपको मानना ही मानना पड़ेगा कि हम सब जो जीवन जीते हैं यह सब पिछले बासी जीवन जीते हैं, पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मुझे बीमारी हो, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मुझे कष्ट हो, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं गरीबी में रहूं, दरिद्रता में रहूं। परंतु ईश्वर के कर्म के अनुसार सब मनुष्यों का कर्मों का भाग्य अलग अलग होता है। सब व्यक्ति अलग अलग कर्म करके आते हैं। कभी कभी कुछ व्यक्ति मिलकर के एक साथ कोई भयंकर अक्षम्य अपराध करके आते हैं, तो वो सब व्यक्ति एक जगह मिलकर के उस कष्ट को भोगते हैं जो सबको एक साथ दिया जाता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जहां तक मेरे को समझ में बात आती है कि मनुष्य को अपनी कुंडली चेक करवाना चाहिए कि घर परिवार के सदस्यों में कोई पापी व्यक्ति तो नहीं है जिसकी वजह से पूरा परिवार यानी पूरी नाव डूब जाती है। एक छेद की वजह से नाव में पानी आना चालू हो जाता है और नाव डूब जाती है। तो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। कहीं ऐसी बात तो नहीं है। तो इसके लिए जन्म पत्रिका चेक करा लेना चाहिए कि पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल, ऐसे कौन से पाप कर्म करके आए जिसकी वजह से इस जीवन में हमें कष्ट की प्राप्ति होती है।
जय माता दी, जय मां कामाख्या। एक कोड नंबर हम आपको बता रहे हैं। यदि वो कोड नंबर आप हमें भेजते हैं तो निर्धन से धनवान नामक किताब 700 रुपए में आपको दी जा सकती है। 25 अक्टूबर 2022 अमावस्या का दिन, ये कोड नंबर आपको लिख करके हमें भेजना होगा। और यदि आप ये किताब लेना चाहते हो तो केवल 700 रुपए में आपको दी जा सकती है। निर्धन से धनवान कैसे बने। जय माता दी, जय मां कामाख्या।